नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 जून से 10 जून, 1 जून टू 10 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 जून, 1 जून टू 10 जून सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जून टू 10 जून सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 जून टू 10 जून सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। एक शफल और करते हैं। 1 जून टू 10 जून सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। Ten of Swords, 9 of Wands, the Moon, the Star, the High Priestess, 2 of Cups, 8 of Wands। 1 जून टू 10 जून सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 1 जून टू 10 जून सजिटेरियस की एनर्जीज बताएं। Seven of Pentacles, 6 of Wands। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, पाइसिस यानी कि मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइनें, सारी राशियां यहाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 जून टू 10 जून जो एनर्जीज निकल करके आई है सजिटेरियस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं सजिटेरियस। आप इस रिश्ते से कुछ अच्छा आने का, अच्छा आउटकम निकलने का वेट कर रहे हैं। आपने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, जल्दबाजी आप नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ये डीप फीलिंग है कि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो, आप लोग के इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस मिले, इसमें मूवमेंट आए, इसमें ग्रोथ आए, आप लोग का रिश्ता आगे बढ़े। ये आपकी डीप फीलिंग चल रही है। आप में से कुछ सजिटेरियस ऐसे हो सकते हैं जो किसी और पर्सन की या ग्रुप ऑफ पीपल की हेल्प भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, या हेल्प आप ले भी रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। में भी हो सकता है कि आप अपने क्लोज लोगों की मदद ले रहे हैं, अपने घर परिवार की मदद ले रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही शादीशुदा हैं तो डेफिनेटली आप अपने घर परिवार की मदद ले रहे हैं,
अपने मित्रों की मदद ले रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही, ताकि रिलेशनशिप आप लोग का अच्छा हो जाए। आपका इंतज़ार, आपने जो प्रतीक्षा की है वो सफल हो जाए, इस प्रकार की आपकी फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है। पर रिलेशनशिप को लेकर के खुद भी आप पूरी तरह से श्योर तो नहीं है सजिटेरियस। हालांकि आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का, उनके साइड से कॉल मैसेज आने का, एक्शन आने का, पर ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट ही है। ठीक है, आप वेट करें, अलग बात है, पर आप खुद भी 100% श्योर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसा भी होगा, जैसी भी स्थिति भविष्य में आएगी, उसका आप सामना करने को भी तैयार हैं सजिटेरियस। पर अपने साइड से कोई भी मेहनत, कोई भी कसर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो भी आपसे बन सके वो आप करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई आपकी। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं सजिटेरियस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर ने खुद को जैसे एकदम आइसोलेट करके रखा हुआ है। अपनी एनर्जी वो आपको नहीं देना चाह रहे हैं। उनने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है सोशल मीडिया में, अदर प्लेटफॉर्म्स में। कुछ भी बातें अपने बारे में वो शेयर नहीं कर रहे, और ऐसा वो लंबे समय से कर रहे हैं। खुद को लेकर के ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव, ज़रूरत से ज़्यादा गार्डेड होते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मनगढ़ंत बातें भी उनने अपने दिमाग में पैदा कर ली हैं, मनगढ़ंत इश्यूज पैदा कर लिए जो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। ऐसा कुछ इस रिश्ते में हुआ ही नहीं जो वो सोच रहे हैं। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने मन मस्तिष्क में क्रिएट करें, और उन बातों को लेकर के जो हाइपोथेटिकल है, जो मनगढ़ंत है, उनको लेकर के आपके पार्टनर के अंदर एक डर, एक शंका, एक भय, इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो एक तो पहला, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जितना ज़्यादा वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, उतना ही वो खुद को गार्डेड कर रहे हैं, खुद को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। पर साथ ही साथ ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने जितना ज़्यादा खुद को गार्ड किया है, जितना ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा रिलेशनशिप जो है वो आपका खराब होता चला जा रहा है। एक एंडिंग की तरफ ये रिलेशनशिप बढ़ता चला जा रहा है, और ये चीज़ें अब आपके पार्टनर को समझ में भी आने लग गई है। जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर लंबे समय से खुद को गार्ड कर रहे हैं, तो अब ये बात उनको भी समझ में आने लग गई है कि जितना उनने बचने की कोशिश की है, खुद का बचाव करने की कोशिश की है, आपके सामने नहीं वो आ रहे हैं, तो इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है। रिलेशनशिप एक क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, रिश्ता खत्म होने के कगार में आ गया, और ये चीज़ उनके एक्शन की वजह से हो रहा है, उनके एटीट्यूड की वजह से हो रहा है। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर को अब धीरे धीरे करके समझ में आ रही हैं। पास्ट की मैं बात करूं तो मैंने पहले ही कहा कि आपके पार्टनर ने खुद को लंबे समय से प्रोटेक्ट करना ही उचित समझा है। हालांकि आपके लिए वो फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा रख रहे हैं। एक डिवाइन कनेक्शन आपके पार्टनर आपके साथ महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए फीलिंग्स, इमोशन भी वो रख रहे हैं, पर कुछ भी चीज़ वो ओपनली दिखा नहीं रहे हैं, और ये लंबे समय से वो कर रहे हैं सजिटेरियस। पर साथ ही साथ ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि इतना सब करने के बावजूद भी, इस तरह के एटीट्यूड में, इस तरह के व्यवहार में रहने के बावजूद भी आपके पार्टनर अभी भी रिश्ते में बने ही हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई और रिश्ता तलाश रहे हैं या किसी थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इतना सब करने के बावजूद भी आपके पार्टनर इस रिश्ते में ही पूरी तरह से स्टक हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है, क्योंकि डीप फीलिंग में आपके पार्टनर अभी भी कहीं ना कहीं दिल के कोने से रिलेशनशिप के लिए होपफुल मुझे दिखाई दे रहे हैं। अंदर से अभी भी कहीं ना कहीं वो ये महसूस कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल रिलेशनशिप जो है अच्छा होगा, इसमें गुड न्यूज़ आएगी, अच्छी सिचुएशन निकल करके आएगी। रिलेशनशिप का फ्यूचर आने वाले दिनों में आपके पार्टनर ब्राइट ही देख रहे हैं। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर की। साथ ही साथ आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हैं। इमोशनली वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं। बेसिकली वो अपना प्यार आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका प्यार भी वो पाना चाहते हैं। रीयूनियन की उनकी इच्छा है। आपको छोड़ने के बारे में आपके पार्टनर बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, आपसे दूर जाने के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। ऐसी उनकी सोच मुझे दिखाई दे रही है। तो बेसिकली उनके अंदर एक तड़प है आपको पाने की,
आपका प्यार पाने की, आपके साथ अच्छा समय बिताने की, आपको और जानने की। अगर आप लोग ज़्यादा मेल मुलाकात आप लोग के बीच में नहीं हुई है, एक दूसरे के बारे में आप लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, स्पेशली आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं जानते, तो और वो जानना चाहते हैं आपके बारे में और आपको समझना चाहते हैं, डीपली समझना चाहते हैं। तो इस तरह की स्ट्रांग सोच आपके पार्टनर की चल रही है। पर जैसा मैंने कहा कि ऊपरी तौर पर तो आपके पार्टनर अननेसेसरी हाइपोथेटिकल चीज़ों को लेकर के परेशान है। उनका दिमाग खुद ही तरह तरह की बातें क्रिएट कर रहा है, तरह तरह के इश्यूज क्रिएट कर रहा है, और उसी के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं और खुद को परेशान वो कर रहे हैं। भाई आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं सेजिटेरियस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन आ रही है। कम्युनिकेशन होते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर और आपके बीच में कॉल मैसेज आ सकता है, आमने सामने आप लोग मिल सकते हैं, या कुछ एक्सचेंजेस आप लोग के बीच में हो सकते हैं, इमोशनल एक्सचेंजेस, एक दूसरे के सोच के बारे में आप लोग जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ इस तरह के कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। मेल्स हो सकते हैं, कॉल्स हो सकते हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। चलिए इस कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ हैंड्स, ओके। तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जैसा मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में ही कहा सजिटेरियस की, आपके पार्टनर को ये महसूस होने वाला है कि उनके एक्शन की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से आप लोग का ये जो रिश्ता है वो एंडिंग की तरफ बढ़ने लग गया है। इसमें एंडिंग वो देखने लग गए हैं। तो ये जो बात है आने वाले दिनों में आपके पार्टनर को बेहद ज़्यादा परेशान करने वाली है। काफ़ी ज़्यादा बोझ वो अपने ऊपर महसूस करने वाले हैं, जैसे कि उनके कारण से सब कुछ खत्म हो रहा है। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के दिल में कहीं ना कहीं रहने वाली है। दूरियां आप लोग के बीच में बढ़ रही है, आप उनसे दूर जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, दुखी होकर के, परेशान होकर के आपने ये फैसला लिया है। तो इस तरह की डीप फीलिंग आपके पार्टनर की रहेगी। इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखा दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते में कम बैक कराने के लिए, आपको रोकने के लिए जरूर से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपसे करने जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। हालांकि उनके कम्युनिकेशन में पॉजिटिविटी कम हो सकती है। जब वो आपसे बात करेंगे, कॉल मैसेज करेंगे, या डायरेक्टली भी हो सकता है बात करें, तो पॉजिटिव वो कम रहेंगे, निगेटिव बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन ही उनकी चल रही है। पर उनका मकसद रहेगा कि आपको रोकना, आपको कम बैक कराना, आपको खुद से दूर नहीं जाने देना। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चलने वाली है। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।